जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आनंद हैं। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मित्रों, आप में से कई मित्रों का ये सुझाव आया है, उनकी राय आई है कि देखिए अभी चुनावी माहौल की गहमा गहमी तो है ही है, गर्मा गर्मी तो है ही। हालांकि ठीक है, मतगणना का परिणाम आ गया कल, लेकिन अभी भी ये गर्मा गर्मी तो चल ही रही है। तो ऐसे में आप एक काम कीजिए कि हमें राजनीतिक योगों के बारे में भी बताइए थोड़ा, कि अंक ज्योतिष के अनुसार किन किन अंकों से और कैसे कैसे राजनीतिक योग बनते हैं। स्वागत है, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये चर्चा करने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मित्रों, राजनीतिक योग के लिए किसी भी व्यक्ति के जन्म के अंकों में और सहायक रूप में उसके नाम के अंकों में अंक 9 होना आवश्यक है। और परोक्ष रूप में अगर ये होता है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है, तो अंक 3 और अंक 5 को भी देखा जाता है। किसी किसी अवस्था में अंक 8 और 4 को भी देखा जाता है, मूलांक और भाग्यांक के संदर्भ को देखते हुए। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है। तो देखिए, मूलांक है जन्म के दिनांक का योग, और जो भाग्यांक है वो है जन्म के दिनांक का योग, महीने का योग और उसके बाद में वर्ष का योग। साथ ही साथ ये देखना पड़ता है दूसरी श्रेणी में कि जन्म का मासांक क्या है, जन्म के महीने का अंक और वर्षांक यानी जन्म के वर्ष का अंक क्या है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जन्म के जो दिन का अंक है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, ऐसे उसका अंक क्या है। और साथ ही साथ में चलित का अंक क्या है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में, तो उसका अंक 8 होता है। ये जो देखना पड़ता है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अंक 9 जितना प्रत्यक्ष और जितना अधिक परिमाण में किसी के यहाँ है, उतना ही बड़ा उसका राजनीतिक करियर चलता है। अगर यहाँ पर स्त्री अंकों की बिसात बिछ जाए तो प्राय ऐसे लोग जो होते हैं वे राज्यसभा में जाया करते हैं, विधान परिषद में जाया करते हैं। लेकिन अगर अंक 4 या 8 की भूमिका आ जाती है तो फिर वे लोकसभा या विधानसभा में प्राय जाते देखे गए हैं। उदाहरण लेंगे, बात आपको अधिक आसानी से समझ आएगी कि जैसे किसी व्यक्ति के थोड़ा बहुत ही मंगल की भूमिका है या उसके सहायक राजनीतिक अंक 4 या 8 या 3 की भूमिका है, तो उस व्यक्ति का राजनीतिक करियर शुरू होता है, थोड़ा सा चलता है, फिर खत्म हो जाता है, या एक आध बार के लिए वो एमएलसी या एमएलए या फिर एमपी बनता है, ज्यादा नहीं चलता उसका मामला। लेकिन अगर ये प्रगाढ़ता के साथ अंक उपस्थित है तो उस व्यक्ति का पॉलिटिकल करियर, राजनीतिक करियर बड़ा लंबा चलता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, अमिताभ बच्चन की बात करते हैं। 11 अक्टूबर 1942 है, तो अमिताभ बच्चन जो हैं वे दिसंबर 1984 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इंदिरा जी की हत्या के बाद में राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनका पहला चुनाव था ये। तो उस समय उन्होंने अपने मित्र अमिताभ बच्चन को अब प्रयागराज और तब का जो इलाहाबाद है, तो वहाँ खांटी समाजवादी नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा के सामने खड़ा किया था और भारी मतों से अमिताभ बच्चन जीते थे। ये बात थी। तो अमिताभ बच्चन राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, मूलांक 2 है। 11 अक्टूबर 1942, मूलांक 2, मासांक 1, भाग्यांक 1, वर्षांक 7, चलित का अंक 21 सितंबर से 20 अक्टूबर 6। तो अब ये जो इनके यहां पर देखा जाए तो सूर्य की जो प्रधानता रही है इतनी, और खासकर जब वे उस समय चुनाव लड़ रहे थे तो 43वां वर्ष चल रहा था, अंक 7 था। तो 7 अंक 1 का, मासांक 1 और जो इनका भाग्यांक 1 है उसका प्रबल मित्र है। तो इनको धक्के मारकर, हेल हूल करके जैसे तैसे राजनीति में प्रवेश करवा दिया गया। वो जैसे मजाक में ये बात कही जाती है कि भाई राजीव ने तो मुझे एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, मतलब एक दोस्त होने के नाते इतना मुझे दबाव दे दिया मेरे पर कि मुझे हाँ करनी पड़ी, ये अमिताभ बच्चन ने कहा। जबकि वीपी सिंह उसी समय उनके घर में आए हुए थे, राजीव गांधी के, और वीपी सिंह ये ही कहने आए थे कि भाई इलाहाबाद से हम फला आदमी, नाम नहीं बताएंगे हम, कि हम फला आदमी को टिकट दे रहे हैं। लेकिन फिर वीपी सिंह को वहां बिठाकर अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी अंदर कमरे में गए। राजीव गांधी ने कहा नहीं तुम लड़ोगे, जैसे तैसे मने, और बाहर आके कहा कि अमित लड़ेगा, वीपी सिंह से कहा। खैर आगे का इतिहास है। तो लेकिन हुआ क्या, अमिताभ बच्चन थोड़े समय के बाद में त्यागपत्र देकर राजनीति से ही किनारा कर गए हमेशा के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, राजनीति का कारक अंक है 9,
और सहायक में क्या आ जाते हैं, 3 और 4 आ जाते हैं, 8 भी आ जाता है। तो 9 जो है इनके मूलांक 2 का और जन्म के उसका वर्षांक 7 का विरोधी है। सबसे पहले तो यही भांजी पड़ गई। और दूसरी बात यह है कि अब जो देखा जाए तो उनके जन्म का मासांक का अंक 1 है और भाग्यांक 1 है। ये दोनों अगर देखें तो इन दोनों के लिए इनके जन्म का चलित अंक 6, ये 6 उसका विरोधी है। 2 अंक हैं, 1 तो दोनों का विरोधी, यानी डबल नेगेटिव, दोहरी विरोधी युति बन गई। अंक 6 जो है वो किसका है, धन का है। तो ध्यान दीजिए अमिताभ बच्चन पर को क्या आरोप लगे थे, ये आरोप लगे थे कि भाई इन्होंने बोफोर्स कांड में घूस ली है, दलाली ली है, यानी आर्थिक कदाचार, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वो शुक्र विरोधी था इसलिए। तो नतीजे में क्या हुआ, 2-2.5 साल भी पूरे नहीं कर पाए अमिताभ बच्चन, इस्तीफा देके बाहर निकल लिए, बाहर आ गए। तीसरे साल को तो पूरा करने की नौबत ही नहीं आई। तो जो थोड़े बहुत धक्का मुक्की से धक्कम पेल वाले इनके राजनीतिक योग थे वो इनको राजनीति में ले आए। लेकिन इसके बाद एक उदाहरण इन्हीं के परिवार में मौजूद है, जया जी का, जया बच्चन जी का। जया जी का क्या है, जया जी ने उम्र के किसी दौर में जब उन्हें किसी ज्योतिषी ने या किसी भविष्यवक्ता ने कहा होगा कि आप एक दिन राजनीति में आएंगी और आपका लंबा करियर चलेगा, तो वे हंसी होंगी कि अरे क्या मजाक करते हैं, मेरा राजनीति से क्या लेन देन, मेरे तो पतिदेव भी राजनीति में गए थे, छोड़ के आ गए। राजनीति वालों से, गांधी परिवार से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, पारिवारिक संबंध है, लेकिन हमारी राजनीति से कोई लेन देन नहीं है। मगर है ना, आज वे 2-2.5 दशक से अधिक का समय हो गया वे राजनीति में है, राज्यसभा में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, पार्टी भी नहीं बदली है, लगातार समाजवादी पार्टी से। क्या है, देखिए उनका 9 अप्रैल का जन्म है। सबसे पहले तो 9 को देखिए, यही अकेला 1827 वाला नहीं है, प्योर ठोस मंगल अंक 9 बैठा है, इसने उनको राजनीति में खींचा। दूसरा क्या है, उनके जन्म का अंक क्या, 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में। 21 मार्च से 20 अप्रैल का मतलब ये अंक 9 है, तो ये उस 9 के साथ मिल गया, प्रबल राजनीतिक योग कर दिए। उसके बाद में ये जो चलित का अंक 9 है वो भी कौन सा, 1 से 20 अप्रैल के बीच, इसके बीच में 9 अप्रैल, ये राहु का अंक है अप्रैल। तो उन्हें पितृ कृपा मिली, एक व्यक्ति उनके लिए गॉडफादर बना। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं जया जी आप आइए, राज्यसभा जाइए हमारी ओर से, और आज तक जा रही है। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस व्यक्ति का नाम आपको बताते हैं, वे थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव खुद क्या है, 22 नवंबर वाले। 22 नवंबर क्या है, 4 का अंक है 22, ये 4 वही जो जया जी के अप्रैल का अंक है। फिर 22 नवंबर को चलित का अंक होता है 3, वो 3 अंक 9 का राजनीति वाले का बहुत निकट का होता है, निकट का मित्र है, प्रबल निकट का। तो मुलायम सिंह यादव संरक्षक बने, पितृ व्यक्ति बने, और जया बच्चन राजनीति में आई और अब तक लगातार चल रही है। तो ये देखना पड़ता है किसी व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक योग हैं तो कितने प्रतिशत हैं, कितनी मात्रा में हैं, एक बार के हैं, लंबा करियर है, और फिर ये देखना पड़ता है कि कब से शुरू है। तो उसके लिए जन्म का जो महत्वपूर्ण वर्षों का क्रम है वो देखना पड़ता है, जन्म का चलित अंक वर्ष का वो देखना पड़ता है। इस तरीके से हम जब बात कर रहे हैं तो आप देखिए ये जो जया बच्चन के यहाँ अप्रैल में 9 अप्रैल है ना, 1 से 20 अप्रैल के बीच में जो चलित का मंगल है वो, और मूलांक 9 मंगल, तो ये 9 और 4 विस्फोटक युति, अंगारक युति है। तो जया बच्चन का राजनीति में आने के बाद जो राजनेता वाला स्वभाव है वो आक्रामक है, विस्फोटक है, रक्षात्मक नहीं, आक्रामक है। बोलती है भाई, अंक ज्योतिष बोलती है, अंक बोलते हैं, अंकीय ग्रह बोलते हैं लोगों के जीवन के अंकों में। ये आपके सामने उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं, पिता पुत्र और सौतेली माता तीनों राजनीति में, तीनों सांसद और तीनों लोकसभा से 2 बनकर रह लिए, और हेमा मालिनी जी तीसरी बार जीती है। अब देखिए सनी देओल की बात कर रहे हैं, 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर में क्या है, 1 से 20 अक्टूबर, पीछे जाए तो 21 सितंबर से 20 अक्टूबर का अंक होता है, वही जो अमिताभ बच्चन के चलित का था 6। 1 और 9, 1 करियर का होता है, 9 मंगल होता है, 9 एक्शन का होता है, लड़ाई संघर्ष। तो आप देखिए सनी देओल की छवि फिल्मों में क्या, उनका करियर क्या है, एक्शन वाला, और एक्शन भी लाउड एक्शन। ये लाउड क्यों हुआ, लाउड इसलिए हुआ कि मासांक भी 1 है, सूर्य 2 बार है, प्रचंड सूर्य है, और 9 अंक 1 2 बार है, 19 में भी है और मासांक में भी है। तो लाउड एक्शन, एक्शन तो
अक्षय कुमार भी करते हैं, पर वे बुद्ध प्रधान है तो उनका एक्शन जो है वो चंचल एक्शन है। तो सनी देओल के ये इतना ही मंगल था और करियर के वाचक अंक 1 के साथ सूर्य के साथ था, तो राजनीति में लाया और राज्यसभा वगैरह से नहीं, लोकसभा चुनावी लड़ाई लड़ी, जीते और उसके बाद राजनीति में रहे। लेकिन ये आंशिक ही था, आंशिक भी अपूर्ण नहीं, पूर्ण। जैसे किसी को बड़ी रोटी मिले एक छोटी मिले तो ये आंशिक है, लेकिन ये भी पूरी है, ये भी टुकड़े टुकड़े, आधा चौथाई ऐसे नहीं है। तो उन्होंने एक कार्यकाल पूरा किया। अमिताभ बच्चन के वहां पर वो आंशिक भी विखंडित था, विखंडित आंशिक के कारण से उनका एक वो कार्यकाल थोड़ा बहुत मिला, वो भी पूरा नहीं, आधा भी नहीं हुआ। सनी देओल ने कार्यकाल पूरा किया। हाँ, उसके बाद फिर अब उनका जीवन राजनीतिक दृष्टिकोण से पूर्ण विराम। अब वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, अब अपना फिल्मी करियर और दूसरी बातें वो चलाते रहिए। तो देखने वाली बात यह है कि ये जो मामला है कि राजनीतिक योग जब आगे बढ़ते हैं किस तरीके से व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेते हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि जब 2004 में उनके पिताश्री धर्मेंद्र जी हमारे बीकानेर नगर, हम मूल बीकानेर से हैं, हमारे बीकानेर नगर से जब 2004 में लोकसभा में खड़े हुए चुनाव में, तो वहां उनके दोनों पुत्र सनी और बॉबी प्रचार करने आए थे। तो उस वक्त सनी देओल से, नाम तो नहीं बताएंगे, किसी की बातचीत के वक्त राजनीति की बात आई तो उन्होंने कहा था मैं तो पापा के प्रचार के लिए हूं, राजनीति से मेरा क्या लेन देन है। लेकिन देखिए 15 साल बाद 2019 में वही सनी देओल लोकसभा का टिकट भी पाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और जीते भी और 5 साल पूरे भी करते हैं। सारी बात है, ऐसा नहीं कि लड़के हार गए। तो तात्पर्य क्या है मित्रों? तात्पर्य यह है कि इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मंगल की अपनी भूमिका क्या रहती है। अब जैसे उनके पिताजी धर्मेंद्र जी की बात करें तो 8 दिसंबर का उनका जन्म है। अब 8 दिसंबर 8 मंगल के साथ शनि उठापटकी राजनीति में लाता है। उसके बाद में क्या है, मासांक 3 दिसंबर का और जन्म का चलित अंक 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक, वो भी 3। तो दोहरा बृहस्पति है। बृहस्पति मंगल का निकटतम मित्र है और शनि का भी मित्र, यानी 9 का प्रबल मित्र है और 8 का भी मित्र है। तो दोनों मित्र अंकों में बृहस्पति ने दबाव में लाए और उनको बनाया, जितवाया, चुनाव भी जितवाया। पर वही बात है, इतना खींच खांच कर जितना पूर्ण योग था आंशिक का पूर्ण, तो एक कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद में उन्होंने हमेशा के लिए हाथ जोड़ दिया, बोले मैं राजनीति नहीं करूंगा। अब ये जो देखने वाली बात है कि वहां शनि था 8 दिसंबर में, तो चुनावी लड़ाई तो करवा दी, क्योंकि राजनीति का अंक 9, मंगल 9 के साथ 8 उठापटक करवाता है, तगड़ी वाली। और पक्ष में क्यों गई वो उठापटक? वो चुनाव हारे क्यों नहीं? इसलिए नहीं हारे कि जन्म का मासांक दिसंबर 3 है और जन्म का चलित अंक हमने बताया ना 21 नवंबर से 20 दिसंबर 3 है। ये जो बृहस्पति था उसने बीच में कई ऐसे अवसर आए कि जब उन्हें लगा कि यार अब चुनाव, अब ये छोड़ता हूं, इस्तीफा देता हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया। एक कार्यकाल उनका पूरा हुआ। तो आज की हमारी बात का ये पहला भाग पूरा हुआ, क्योंकि मित्रों बात लंबी है, अधिक करेंगे तो एक वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो दूसरे वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे कि राजनीतिक जो योग हैं वो क्या और कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं। तो आपसे फिर वही बात है कि आप जो है हमारे, अगर ये अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।